दिल्ली एनसीआर के अपराध की दुनिया में एक और गैंगस्टर सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसकी चर्चा आज ज्यादा हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे अब जमानत दे दिया है और अब वो जेल से बाहर आ चुका है। जिस खतरनाक गैंगस्टर की आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उसके हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती है। यूपी के कुख्यात बाहुबली अतीक अहमद के हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था और कुल 60 से ज्यादा अपराधों में उसके नाम शामिल थे। जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली एनसीआर की पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। आखिर कौन है ये गैंगस्टर जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बदमाश कहा जाता है? जिस गैंगस्टर के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है सुंदर भाटी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया सुंदर भाटी इस वक्त जमानत पर रिहा हो चुका है। वो दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रहता है। गैंगस्टर सुंदर भाटी पर हरेंद्र नागर और सरकारी गनर भूदेव की हत्या का मामला दर्ज है, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। गैंगस्टर सुंदर भाटी के बाहर आने के बाद नोएडा के स्क्रैप कारोबारियों में हलचल बढ़ चुकी है। सुंदर भाटी के बाहर आने के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। कौन है कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी और इसकी पूरी कहानी क्या है, आज के इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र नागर और उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहा सुरेंद्र भाटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद जमानत पर रिहा हो चुका है। वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जेल में बंद था, लेकिन इस कुख्यात गैंगस्टर के रिहा होते ही पुलिस वालों की सरदर्दी बढ़ चुकी है। वजह गैंगस्टर का आपराधिक इतिहास, जिसमें 60 से ज्यादा आपराधिक मामले सुंदर भाटी पर दर्ज हैं। इसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेश भाटी हत्याकांड में शामिल है। सुंदर भाटी पर नरेश की हत्या का भी आरोप है। माफिया के रिहा होते ही नोएडा और दिल्ली के कुछ इलाकों में पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। अगले ही महीने सुंदर भाटी की बेटी की शादी है। फिलहाल वो उसकी तैयारियों में लगा हुआ है। सूत्रों की माने तो सुंदर भाटी के बाहर आते ही पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस को भी एक्टिव कर दिया गया है, ताकि सुंदर भाटी की सारी गतिविधियों पर पैनी नजरें गड़ाई जा सकें। कहा जा रहा है कि सुंदर भाटी इस वक्त दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रहता है और अपने गांव कासना इलाके के गंगोला में आता जाता रहेगा। माना यह भी जाता है कि गैंगस्टर सुंदर भाटी के लॉरेंस बिश्नोई से अच्छी दोस्ती है। और इतना ही नहीं, बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में भी इसी कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी का नाम भी सामने आया था। 15 अप्रैल को जब 3 शूटर्स ने माफिया अतीक अहमद और उसके गैंगस्टर भाई अशरफ अहमद को गोलियों से भूना था, उसमें से एक शूटर सुंदर भाटी के साथ यूपी के हमीरपुर जेल में बंद था। ये भी कहा गया था कि शूटरों के पास से मिली जिगाना पिस्टल सुंदर भाटी के इशारे पर उन तक पहुंची थी। यूपी के दनकौर कोतवाली इलाके के दादूपुर गांव के रहने वाले हरेंद्र प्रधान की साल 2015 में ग्रेटर नोएडा के नियाना गांव में हत्या कर दी गई थी। हरेंद्र प्रधान अपने साथियों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। वहां से वापस लौटते वक्त सुंदर भाटी गैंग के बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरेंद्र नागर ग्रेटर नोएडा के दादूपुर गांव का प्रधान था। हमले के दौरान हरेंद्र प्रधान के सरकारी गनर भूदेव शर्मा की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने सुंदर भाटी और उसके 13 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। नोएडा की निचली अदालत ने फिर अप्रैल 2021 में इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी और उसके 11 गुर्गों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। स्क्रैप कारोबार पर 2022 से पहले सुंदर भाटी और उसके गैंग का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन नोएडा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उस दौरान भाटी की कई संपत्तियों पर कार्रवाई हुई और स्क्रैप के धंधे में हरेंद्र नागर के छोटे भाई रवि नागर उर्फ रवि काना का कब्जा हो गया। इस बीच सुंदर भाटी गैंग के एक बड़े प्रतिद्वंदी माने जाने वाले अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने मई 2023 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक एनकाउंटर में ठोक दिया। अनिल दुजाना 10 अप्रैल को जमानत पर बाहर आया था। वहीं नोएडा के स्क्रैप कारोबार में अपना सिक्का जमाए बैठे सुंदर भाटी गैंग के विरोधी माने जाने वाले और सपा नेता हरेंद्र नागर के भाई रवि काना पर भी नोएडा पुलिस ने शिकंजा कस लिया। नोएडा पुलिस ने रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रवि काना फिलहाल इस वक्त यूपी के बांदा जेल में बंद है। कहा जा रहा है कि सुंदर भाटी स्क्रैप कारोबार को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की फिराक में है, इसीलिए रविंद्र नागर उर्फ रवि काना उसके निशाने पर आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रवि काना के जेल जाने के बाद इस धंधे को वेस्ट यूपी के एक बड़े नेता और उनके कुछ करीबी संभाल रहे हैं। रवि काना हरेंद्र हत्याकांड का गवाह भी माना जाता है। रविंद्र की पैरवी के बाद ही सुंदर भाटी समेत 11 लोगों को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
जानकारी के मुताबिक 90 के दशक के बाद से सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी और हरियाणा दोनों ही राज्यों की पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। सुंदर भाटी वैसे मूल रूप से ग्रेटर नोएडा के घंगोला गांव का रहने वाला है। वो किसी जमाने में गाजियाबाद के लोनी इलाके के कुख्यात सतवीर गुर्जर का राइट हैंड हुआ करता था। ग्रेटर नोएडा के नरेश भाटी से सतवीर गुर्जर की गहरी दोस्ती थी। नरेश गांव में परिवार वालों की हत्या का बदला लेने के लिए सतवीर के संपर्क में आया था। बस फिर वहीं से सुंदर और नरेश की दोस्ती हुई थी। जराइम की दुनिया में दोनों दोस्तों की जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी कहा जाता था, लेकिन ये दोस्ती बहुत जल्दी अदावत में बदल गई। इन दोनों के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह थी पावर पाने की चाहत। सुंदर भाटी जिस ट्रक यूनियन पर कब्जा करना चाहता था, उस पर नरेश की पहले से ही नजर थी। नरेश राजनीति में आना चाहता था। उसका मानना था अगर वो ट्रक यूनियन पर कब्जा कर लेता है तो उसके जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का सपना भी इसी से पूरा हो जाएगा। इसी चक्कर में दोनों ने एक दूसरे के करीबी ट्रक यूनियन अध्यक्षों की हत्या कर दी। इस गैंग वॉर से सुंदर इतना ज्यादा बौखला गया कि वो नरेश के खून का प्यासा हो गया। साल आया 2003 का, जब नरेश भाटी ने जिला पंचायत का चुनाव जीता और वो अध्यक्ष बन गया। आलम यह हुआ कि नरेश की पावर सुंदर से ज्यादा बढ़ने लगी। ये बात सुंदर भाटी को बिल्कुल भी रास नहीं आई और उसने नरेश पर जानलेवा हमला करवा दिया। लेकिन नरेश की किस्मत अच्छी थी, वो इस हमले से बच गया और उसका ड्राइवर और गनर दोनों मारे गए। लेकिन अगली बार सुंदर का निशाना नहीं चुका, उसने नरेश भाटी की हत्या कर दी। नरेश के रास्ते से हटते ही सुंदर को लगा कि अब उसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद वो लगातार संगीन अपराध करता गया। सूत्रों के मुताबिक सुंदर भाटी के लॉरेंस बिश्नोई के अलावा कुख्यात बदमाश सुभाष ठाकुर, सुनील राठी, माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह से भी गहरे संबंध बताए जाते हैं। फिलहाल सुंदर भाटी इस वक्त जेल से बाहर आ चुका है और नोएडा पुलिस एक्टिव मोड पर है।